अस्सलाम, आप देख रहे हैं एबीएन औसाफ डिजिटल। नाज़रीन, खेल के मैदान से खबर यह है कि पीएसएल का आगाज़ हुआ और आगाज़ कुछ यूँ हुआ है कि सारे का सारा मामला डिस्कशन में इस वक्त नसीम शाह है। एक तरफ मैचेस चल रहे हैं लेकिन दूसरी जानिब हर तरफ नसीम शाह हो रही है। और उसी नसीम शाह के एक ट्वीट पर उस नसीम शाह को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको मालूम है कि यह हुआ क्या है कि मरियम नवाज साहबा से मुतल्लिक उन्होंने ट्वीट किया, क्योंकि वो इफ्ताही तकरीब में वहाँ पर गई थी, उनके ट्विटर अकाउंट से हुआ। बाद में नसीम शाह ने कहा कि ये अकाउंट हैक हो गया है। अब ये सारी अलग कहानी है, लेकिन उसके बाद शोकाज नोटिस जारी होता है। अब वो नसीम शाह इंक्वायरियाँ भुगतेंगे, उनसे पूछताछ होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं जी उनका करियर ख़त्म हो गया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर जब उस बंदे ने वजाहत दे दी, कह दिया कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है, तो मेरे ख्याल में इसको कबूल कर लेना चाहिए था। बड़े ज़र्फ़ और बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था मुतलका हुकाम को, और ख़ुद मरियम नवाज साहबा को आगे आना चाहिए था और कहना चाहिए था बिल्कुल आपका अकाउंट हैक हुआ है और ऐसी कोई बात नहीं है। तो इससे आपका कद काठ भी मरियम नवाज साहबा बड़ा होता, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। मैं हैरान इस चीज़ पर हूँ कि ठीक है, जब उसकी वजाहत आ गई उसके बावजूद आप लोगों ने शोकाज नोटिस जारी कर दिया। डिसिप्लिनरी कमेटी बैठेगी, पूछताछ होगी, सारा प्रोसेस चलेगा, लेकिन इस मुल्क की क्रिकेट तबाह हो गई है, उस पर भी कोई शोकाज नोटिस लेगा? इस मुल्क की क्रिकेट बांग्लादेश से नीचे चली गई है, क्या उस पर भी कोई नोटिस लेगा? कोई शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा? क्या उस पर भी कोई इंक्वायरी बैठेगी? क्या कोई पूछेगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में किस तरह से खेली, हम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए? क्या उस पर भी कोई इंक्वायरी बैठेगी, कोई तहकीकात होंगी, कोई शोकाज नोटिस जारी होगा? क्या कोई इस पर भी शोकाज नोटिस करेगा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में, वो चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान मेजबानी कर रहा था, उसमें पहले 3 से 4 रोज में टूर्नामेंट से आउट हो गया। 96 के वर्ल्ड कप के बाद पहली बार, इतने सालों के बाद दूसरी बार, यानी कि पाकिस्तान में एक आईसीसी का इवेंट हो रहा था, हम आउट हो गए टूर्नामेंट से, ग्रुप स्टेज में पहले ही राउंड में बाहर हो गए। कोई इंक्वायरी हुई? कोई शोकाज नोटिस जारी हुआ? और भाई असल मामला क्रिकेट है, आपको इसकी तरफ आना चाहिए। आप नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। उसने जब एक तरह से जब वजाहत की तो यूं कहिए कि उसने कहा कि भाई मेरा अकाउंट हैक हो गया है। अगर फॉर एग्जांपल उसने किया है तो गलत किया है, क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, वो जवाबदेह है पीसीबी को। हम ये नहीं कहते कि वो जवाबदेह नहीं है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि बस यही काम रह गया है इस मुल्क के अंदर, नसीम शाह रह गया है। आपकी क्रिकेट की हालत क्या है? आप 2024 के T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में बाहर होते हैं। आप अभी आपने एशिया कप खेला है, एक पूरे टूर्नामेंट में 3 बार आप भारत से हारे हैं, 3 बार। एक ही टूर्नामेंट में 3 मरतबा आप इंडिया से हारे हैं। कोई इंक्वायरी, शोकाज नोटिस, कोई किसी से पूछेगा? यहां पर, वहां पर कोई बात नहीं होती। क्रिकेट के साथ जो हाल कर दिया है, जो बुरा हाल करके रख दिया है, क्रिकेट की तबाही फेर कर रख दी है, समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहां जाकर खड़ी हो गई है। आप ये देखिए कि हम बांग्लादेश से सीरीज हार गए, इस पर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। 99 में पाकिस्तान एक मैच हारा था बांग्लादेश से, और कई सालों तक, यानी कि आप कह लें कि यही डिस्कस होता रहा कि बांग्लादेश आज तक सिर्फ पाकिस्तान को एक मैच हरा पाया है। आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान को सीरीज हरा रहा है। यह हालत है हमारी क्रिकेट की। लेकिन हमारे लिए मसला इस वक्त नसीम शाह बना हुआ है। ना हमारे पास उस तरह के बॉलर्स आ रहे हैं, ना हमारे पास बैट्समैन आ रहे हैं, ना हमारे पास कुछ सिस्टम नजर आ रहा है। हर टूर्नामेंट हारने के बाद 4-5 नए लड़कों को शामिल करते हैं फौरी तौर पर, फिर कहते हैं ये फ्लॉप हो गए हैं, फिर हम कहते हैं नहीं वो पहले वाले ठीक थे। ये सिस्टम चल रहा है। वही लोग बैठे हुए हैं, बारियां लेते हैं सिस्टम के अंदर बैठकर, 2-4 दिन सिस्टम से बाहर होते हैं, टीवी शोज में बैठते हैं, तनकीद करते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर वहां से निकलते हैं, कुछ साल बाहर गुजारते हैं, 2 साल सिस्टम में गुजार लेते हैं। ये क्या तमाशा लगा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में? लेकिन इस सारे सिस्टम पर, इस सारी तबाही पर कोई शोकाज नोटिस नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो फैन है, जो फैंस हैं, वो इस वक्त ये सवाल कर रहे हैं कि भाई असल शोकाज नोटिस तो
पाकिस्तान क्रिकेट की इस बदतरीन हालत पर होना चाहिए था। आप नसीम शाह के पीछे पड़ गए हो भाई कि नसीम शाह ने यह कर दिया। मैं कह रहा हूं कि वो सेंट्रल कॉन्टैक्ट का हिस्सा है। नसीम शाह ने अगर ट्वीट किया या उसके किसी और बंदे ने ट्वीट किया उसके अकाउंट से, तो वाकई में उसकी ठीक है तहकीकात कर लें, सारा कुछ होना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक तरह से मुलाजिम है, जवाबदेह है। और जो पॉलिसी है उसकी, उसके खिलाफ उसने किया अगर ये सारा कुछ किया, और उसके अकॉर्डिंग उसको डील भी करना चाहिए। लेकिन मेरा नुक्ता इसमें सिर्फ यह है कि जब उसने कह दिया कि भाई ये हो गया इस तरह से, तो आप सबको दरगुजर करना चाहिए था। और जिन लोगों से मुतल्लिक हुआ था वो भी अगर फ्रंट फुट पर आकर कुछ बोल देते कि ठीक है हो गया और आपका अकाउंट हैक हो गया, इसी में सबका पर्दा रह जाता या सारा कुछ रह जाता और आपका कदकाठ बड़ा हो जाता। लेकिन आपने इस सारे मामले को डिस्कस करके जो क्रिकेट से लोग जुड़े हुए हैं उनको ये बताया है कि भाई ये मसले बड़े हैं, क्रिकेट इस मुल्क की बेड़ा गर्क हो गया तो कोई मसला नहीं है। हुआ है कि नहीं हुआ बेड़ा गर्क? क्रिकेट की तबाही फिरी है कि नहीं फिरी? और हमें क्रिकेट बोर्ड पे बैठे हुए लोग, आकिब जावेद साहब को देखें, वो आकर हमें क्या बता रहे थे जी, हमें फौरी नतायज का कहा जाता है जी, फौरी नतायज दें। देखें हम ये टूर्नामेंट हार गए, हम वर्ल्ड कप हार गए, हम एशिया कप हार गए, हम चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, तो क्या हो गया भाई? बातें सारी सुना लेते हैं। अगर आपने बातों से ही कौम को मुतमिन करना है ना इस क्रिकेट में, सिस्टम के अंदर, तो बेहतर है आप पाकिस्तान के अंदर बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आकिब जावेद साहब से बहुत अच्छे होंगे शायद, आप उनको लाएं, उनको बिठाएं, वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो हमें दिलासा दें, क्रिकेट फैंस को बताएं कि भाई कोई मसला नहीं, हम हार गए हैं। वो इनसे हमें बेहतर समझा लेंगे। तो बेहतर है इस सिस्टम से इन लोगों को निकालें और मोटिवेशनल स्पीकर को लाकर बिठा दें, वो पूरी कौम को भाषण दें, बताएं, समझाएं कि हमारी क्रिकेट तबाह हो गई लेकिन कोई मसला नहीं है, ऐसे ही ठीक होनी है। तो भाई क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ है, खुदा का वास्ता है आप लोगों को इस चीज पर नोटिस लेने चाहिए। जो भी करता धरता है उनको इस चीज पर आंखें खोलनी चाहिए कि हम गुज़िश्ता 2-3 साल की, अपनी 4 साल की कारकर्दगी निकाल कर लाए ना, हम कहां खड़े हैं दुनिया में, क्या हमारी परफॉर्मेंस है, आईसीसी के इवेंट्स में हम कहां पर खेल रहे हैं, कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, हम एशिया कप में क्या खेलते हैं, दुनिया किस तरह की क्रिकेट खेल रही है और हम कहां पर जा रहे हैं। इससे भी कोई बात, हम हर बार ये कहते हैं कि यार अब ये टूर्नामेंट हार गए, अब ऐसे हो गए ना, इससे बुरी पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं हो सकती। जितना नीचे जाना था चली गई, इससे अब नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है नेक्स्ट टूर्नामेंट आता है हम उससे भी नीचे चले जाते हैं, उससे भी नीचे। यकीन कीजिए ऐसे लग रहा है हम आने वाले वक्त में एसोसिएट टीमें जो होती हैं, एसोसिएट नेशन जो होती हैं क्रिकेट में, हम उनके साथ अपने आप को कंपैरिजन करना ना शुरू हो जाएं। और दुनिया हमें उसी तरह से कर रही है। अब देखें ना, भारत और हमारा मुकाबला होता था, मैचेस होते थे, गो कि हम कभी भी उससे पहले वर्ल्ड कप में नहीं जीते होते थे, लेकिन बाकी जो बायलैटरल सीरीज होती थी ओवरऑल हमारा उन पर पलड़ा भारी रहता था। लेकिन अब वही भारत है, वही उनके एक्सपर्ट्स हैं, वही उनके कमेंटेटर हैं, वही उनके क्रिकेटर हैं, वो कहते हैं यार अब तो वो बात ही नहीं है, अब तो वो पाकिस्तान इंडिया का वो मैच वाला वो चीज़ रही नहीं है, तो इसको क्या डिस्कस करना है यार, ये तो वन साइडेड मैचेस होते हैं। तब तो आईसीसी के इवेंट्स में, वर्ल्ड कप में हम सिर्फ हारते थे ना, और बाकी हम उनको हमेशा फेंटा लगाते थे। लेकिन अब क्या है, अब आईसीसी के इवेंट्स छोड़े, जहां भी हमारा उनके टाकरा होता है, अब तो होते ही आईसीसी के इवेंट्स हैं, बुरे तरीन तरीके से हम उनसे हार रहे हैं और वो कहते हैं अब हमारा मुकाबला ही नहीं रहा पाकिस्तान से। तो भाई एक चीज़ है कि जब उसने ये कह दिया था कि मेरे से ये हो गया, ये जो कुछ भी हुआ है, मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है, तो बात को वहीं पर ख़त्म कर देते। और जिन लोगों से मुतल्लिक हुआ, मैं ये नहीं कहता कि अगर उसने किया है तो ठीक किया, तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन बेहतर होता कि मामला वहीं पर ख़त्म हो जाता और असल शोकाज नोटिस और असल इंक्वायरियां, असल डिसिप्लिनरी कमेटियां वहां पर एक्टिव होती जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया हुआ है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।